बांदा के बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड प्रकरण पर मृतक अमन त्रिपाठी के परिजन इंसाफ मिलने तक अमन की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। अमन त्रिपाठी के माता पिता ने अपनी इस प्रतिज्ञा की जानकारी लिखित तौर पर डीएम बांदा को भी दे दी और आज मृतक के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सामने भी अमन त्रिपाठी के परिजनों ने यूपी सरकार की जांच एजेंसियों को नकारते हुए सीबीआई जांच और इंसाफ मिलने तक अस्थियों के विसर्जन न करने का प्रण लिया है। अमन के घर पहुंचे सपा नेताओं ने अमन त्रिपाठी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हर संघर्ष में शामिल रहने का वचन दिया और इस मामले को विधानसभा सत्र में जोर शोर से उठाने की बात कही। जी बताइए जी, क्या कहना है? मैं मधु त्रिपाठी बोल रही हूँ। मैं अपने अमन के न्याय के लिए सीबीआई या न्यायिक जांच पे ही भरोसा करती हूँ। जो ये जांच हो रही है सब इनमें खाना पूर्ति दिखाई जा रही है और जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपने अमन का न्याय के लिए ही लड़ती रहूंगी कि मुझे न्याय पहले मिले कि ऐसे कौन हत्यारे हैं जो मेरे अमन ने क्या इतनी गलती की थी कि उसको मार डाला। कल एक लेटर दिया आपने जिलाधिकारी के सामने कि हम अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे। हम अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। सब किस तरह का यहाँ पे जांच टीम बनाई गई और किसके आदेश पर यहाँ पर आए? ये जांच टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार बनाई गई है और जैसा कि अभी आपने देखा कि पीड़िता के मां से जब हम लोग बात कर रहे थे तो जो व्यथा उन्होंने सुनाई कि मैंने कहा कि बच्चे की लाश को न जलाइए, ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है और ज़बरदस्ती लाश को जला दिया जाता है शाम को 6 बजे। और न्याय मांगने के लिए जब माँ बाप थाने के तक जाते हैं तो उल्टा उनको धमकाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों द्वारा धमकाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान सबकी धज्जियां उड़ाते हुए और मानवता के जो ये निर्मम हत्यारे हैं इनको बचाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर हम लोग समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि पीड़िता के जो माँ बाप हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपने बच्चे की अस्थियों तक को विसर्जन नहीं करेंगे। तो हम आश्वस्त करते हैं कि इस लड़ाई में हर पल हम लोग आपके साथ रहेंगे और हत्यारों को निश्चित रूप से सज़ा दिलाने के लिए हम लोग आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए माननीय अखिलेश यादव को देंगे, अब इनसे व्यक्तित्व मिलेंगे। इन्होंने पत्रावली भी दी है, पूरा डिटेल में पत्रावली दी है और ये पत्र जो मांग कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और हमारे बच्चे की हत्या की गई है और जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पीड़ित लोगों की मांग है जो कि हम लोग सामने बयान दिए हैं और लिख के भी दिया। तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी देर कर दी यहाँ पर। जिस दिन घटना हुई थी, क्योंकि घटना के तुरंत बाद हमारे सुशील त्रिवेदी जी, ये लोग, इनके पूरे पार्टी के लोग आए थे, हम लोग बाहर थे। मैं जैसे ही बाहर से आया मैं तुरंत एक बार इनके पीड़ित परिवार से होकर गया और मैंने अपने स्तर से महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और अपने पार्टी को हमने लिख के भेजा था। और जब सुशील त्रिवेदी सब लोग गए, उसी के तारकम में ये कमेटी बनी और कमेटी आज एक 8 सदस्यीय हमारा दल आया है और विस्तृत में जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है घमंड में और अहम में चूर है। हम समझते हैं कि 300 से ज़्यादा जो आंकड़े बताते हैं ब्राह्मणों की हत्या हुई और ब्राह्मणों की नहीं, आए दिन जो है ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
और आए दिन बच्चियों की हत्या हो रही है। और आजमगढ़ में तो एक थाने में एक बेटी बलात्कार की शिकार थाने में रिपोर्ट लिखाने गई, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मार के भगा रहे थे, तो फिर उसी को उल्टा बंद कर दिया थाने में, उसने आत्महत्या किया। हाथरस कांड ले, कितने कांड हैं। पूरी तरह से जो है यूपी जो है जंगल राज हो गया है और पूरी तरह से जो है जनता परेशान है। और हम समझते हैं कि ऐसी घटनाओं की जो जघन्य अपराध हैं, इनकी शासन को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को जांच करानी चाहिए। हमारा ये जो जांच दल आया है, हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और मैं व्यक्तिगत अपने स्तर से इसको, अभी 29 नवंबर से पार्लियामेंट चलने वाली है, मैं चूँकि CBI जांच केंद्र का विषय है, तो मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि इस अमन त्रिपाठी हत्याकांड की जो है CBI की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार में कोई देख रहे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ाई जा रही है, कितनी अगर कही जाए तो